हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स पावर का है और इसमें आपको फाइंड आउट करनी है कि एवरेज पावर कितनी कंज्यूम हो रही है बाय द लोड के थ्रू। उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले और इसमें आपसे एवरेज पावर पूछी जाए और आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि वोल्टेज और करंट के फंडामेंटल कंपोनेंट दिए हुए हैं। ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 साइन ओमेगा टी। ठीक है। और जो करंट की वैल्यू है वो कितने हैं, 10 साइन ओमेगा टी माइनस 60 प्लस 2 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 5 साइन 5 ओमेगा टी। ठीक है। तो फ्रेंड, जब भी आपको फंडामेंटल वोल्टेज और फंडामेंटल करंट की वैल्यू गिवन हो तो आप क्या करेंगे, आप उस केस में जो एवरेज पावर का जो फार्मूला होता है तो आप लिखेंगे एवरेज पावर कंज्यूम्ड। ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू V1 RMS इंटू I1 RMS और उनके बीच का एंगल cos फाइव। ऐसे आप क्या लिखेंगे, V2 RMS I2 RMS और cos फाइव टू। ठीक है। सेम ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे आप जितने भी आपकी वैल्यू गिवन हो। फिर आप क्या करेंगे, लास्ट में आप लिख देंगे VN RMS इंटू IN RMS cos फाइव। फ्रेंड, ये वाला फार्मूला तब वैलिड होगा जब आपको वोल्टेज और करंट के फंडामेंटल कंपोनेंट गिवन होंगे। ठीक है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए पहले सॉल्व करते हैं V1 के लिए। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 RMS की वैल्यू हो जाएगी, वोल्टेज कितना है, ये वाला वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है 100, तो उसको चेंज कर लेंगे RMS में, तो कितना जाएगा 100/√2। ठीक है। अब मैं करंट की बात करूँ, करंट वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है। ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/√2। तो V1 RMS मैंने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे आप लिखेंगे I1 RMS, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/√2। ठीक है। फ्रेंड देखिए, आप वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos φ1 इक्वल टू cos 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जब आप V2 के लिए सॉल्व करेंगे तो V2 का तो वोल्टेज गिवन ही नहीं है फंडामेंटल, आगे मतलब आगे जो VT की वैल्यू उसके 100 साइन ओमेगा टी है, तो आगे V2 का क्या है, कंपोनेंट ही नहीं है। तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो V2 RMS होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। बट जो करंट की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2 साइन 1 मिनट। एंड देखिए यहाँ पे गिवन है 2 साइन 3 ओमेगा टी, मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी हो जाएगी, I2 RMS कितना हो जाएगा, I2 RMS हो जाएगा 2/√2। ऐसे चेंज करना है RMS में। ठीक है। अब फ्रेंड एंगल क्या बनेगा, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब आप क्या करेंगे, ऐसे आप लिखेंगे B3 भी आगे गिवन नहीं है, वोल्टेज की वैल्यू आगे है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बट करंट की वैल्यू गिवन है ना, करंट का फंडामेंटल कंपोनेंट गिवन है, तो कितना गिवन है 5, तो कितना हो जाएगा 5/√2। और एंगल क्या बनेगा, एंगल इनका बनेगा फिर से 0 डिग्री, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है। अब आप क्या करिए, अब आप यहाँ पे लिखिए फाइनल फार्मूला, कौन सा, वही एवरेज पावर। एवरेज पावर 100/√2, सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। B1 RMS मल्टीप्लाई बाई I1 RMS। ठीक है। और इनके बीच का एंगल कितना था, 60 डिग्री। ऐसे फ्रेंड्स आगे चलिए, V2 की वैल्यू 0 थी बट करंट की वैल्यू गिवन थी, तो ऐसे 0 मल्टीप्लाई बाई ये RMS वैल्यू और उनके बीच का एंगल, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है। आगे अब आप क्या करिए, B3 में आ जाइए, तो B3 की वैल्यू 0 है,
और करंट की वैल्यू कितनी है 5/√2 और इनके बीच का एंगल कितना है cos 0, वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, ये नीचे 2 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस ये फ्रेंड्स 0 हो जाएगा पूरा, और ये भी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 प्लस 0। एंड यहाँ पे ना ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 250 वाट। एंड यहाँ पे मैं आपको की बता देता हूँ, देखिए जो V1 RMS होता है ना, V1 RMS, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल RMS वोल्टेज। आंसर फ्रेंड्स हमारा आ चुका है, मैं वैसे आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ऐसे जो I1 RMS होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, I1 RMS को बोलते हैं फंडामेंटल RMS करंट, फंडामेंटल RMS करंट। अब फ्रेंड जो I1 होगा वो क्या होगा, वो एंगल होगा बिटवीन फंडामेंटल वोल्टेज और फंडामेंटल करंट का। एंगल बिटवीन फंडामेंटल वोल्टेज एंड फंडामेंटल करंट। फ्रेंड्स आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।